उसी तरह का लॉलीपॉप है जो सीएम साहब ने लखनऊ में बुलाकर किसानों को दिया था। आपने वो भी घटना देखी होगी जब 4500 रुपये मुआवजा कर दिया गया और वो नोएडा जेवर तक आते आते किसानों का 4300 पर सिमट गया। तो ये एक लॉलीपॉप है और उस लॉलीपॉप को अब किसान बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर रोनिजा कट पर एक महापंचायत की गई। जी हां, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की ओर से ये बड़ी पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत का नेतृत्व इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर द्वारा किया गया, जिन्होंने एक बार फिर किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर अपनी बात कही। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। दोस्तों, एक बार फिर रोनिजा कट के पास में हैं और एक बार फिर महापंचायत की जा रही है। और आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के नेतृत्व में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमन ठाकुर, उनके नेतृत्व में ये महापंचायत चल रही है। जानेंगे उनसे कि क्या आज का प्रयोजन है इस महापंचायत का और कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये महापंचायत चलेगी। हो या जवान उम्र की पर खेले खेले दुराचारी हो, खेले खेले दुराचारी। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई चंचल शर्मा जी आपका कि आप लगातार किसान, गरीब मजदूर, नौजवान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। खासकर जेवर क्षेत्र की आवाज़ आप बहुत दूर दूर तक ले जा रहे हैं। आज इस महापंचायत का जो उद्देश्य है 10% प्लॉट जो 2024 से जिस मांग को लेकर के हम लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा 2024 में वही किसान दिसंबर का महीना था जब जेवर से निकल करके, नोएडा से निकल करके महामाया फ्लाईओवर पर डटा और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमें जेल भेजने का भी काम किया। तो उसी मोटिव को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। 7% की जगह यमुना प्राधिकरण में हमें 10% प्लॉट चाहिए और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो भी प्राधिकरण है उन सभी क्षेत्रों के समान, सभी किसानों को समान मुआवजा, समान उनका प्लॉट दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो आने वाला डेवलपमेंट का जो इनका एरिया है जिसमें इन्होंने आगे इनका जो आगरा तक ज़मीनें लेने वाले हैं किसानों की, हमारा उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले सर्किल रेट को बढ़ाया जाए जो 9-10 वर्षों से इन्होंने नहीं बढ़ाया, उसे बढ़ा करके उस सर्किल रेट के आधार पर 2013 के कानून को लागू किया जाए जो कृषि कानून है, उसके आधार पर किसानों की ज़मीनें ली जाएं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने ज़मीनें ली हैं, मगर इन ज़मीनों को इन्होंने 2013 कृषि कानून के आधार पर नहीं लिया। ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण किया गया, जबकि उनका मुआवजे का अधिकार सर्किल रेट का 4 गुना उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था। लेकिन इसी मांग को लेकर के हम लड़ रहे हैं कि किसानों को जब 2013 के कृषि कानून में लिखा हुआ है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन जाती है तो सर्किल रेट का 4 गुना उन्हें मुआवजा मिलेगा, तो किसानों को सर्किल रेट का 4 गुने से ही हम लोग ज़मीनें देंगे। और ये जो आगे जिनकी ज़मीनें जाएंगी, बहुत सारे किसान बुलंदशहर ज़िले के भी हैं जिनके गाँवों को चिन्हित किया गया है, उन सारे लोगों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि हम अपनी ज़मीनों को अब इस तरह पानी के बहाव जिस तरह से पहले कम रेटों में हमने दे दिया, इस तरह से हम देने वाले नहीं हैं। अब किसान जागरूक हो चुका है और अपनी मांगों पर अड़ेगा भी। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हम वो किसानों को सारे लाभ दिए जाएं जो किसान वर्षों से जिन लाभों को लेकर के जूझ रहे हैं, चाहे आबादी निस्तारण की बात हो, बैकलीज की बात हो, चाहे अपने प्लॉट की बात हो, और आबादी जो पुरानी आबादियों पर ये अपना बिल्डोजर चला देते हैं, तो हम लोग मजबूत डट के हम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। वो कितने कम रेट हैं आप देखो, अगर 9-10 वर्षों से सर्किल रेट बढ़ाया जाता तो किसानों के मुआवजे की राशि क्या होती। ये उसी तरह का लॉलीपॉप है जो सीएम साहब ने लखनऊ में बुलाकर किसानों को दिया था। आपने वो भी घटना देखी होगी जब 4500 रुपये मुआवजा कर दिया गया और वो नोएडा जेवर तक आते आते किसानों का 4300 पर सिमट गया। तो ये एक लॉलीपॉप है और उस लॉलीपॉप को अब किसान बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा। अब किसान बहुत जागरूक हो चुका है। हमारा उद्देश्य है कि हम 2013, देखिए सबसे बड़ी मांग ये है चंचल जी कि अगर 2013 का कृषि कानून लागू हो जाता है, अगर उस रेट पर हम अपनी ज़मीनों को देते हैं, आप सोचिए कि 9-10 वर्षों से अटका हुआ सर्किल रेट जब बढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर मुआवजा लोगों को मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र को सर्किल रेट के 4 गुने का लाभ मिलेगा, तो अत्यधिक लाभ और कितना मुआवजा हो जाएगा ये हम और आप उसे माप नहीं सकते। लेकिन मुआवजा तो लगातार दिया जा रहा है, ज़मीनें भी एक्वायर हो रही हैं, फिर कब तक मांगे पूरी होंगी, कब तक किसान इसी तरह से बैठता रहेगा? बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में लगातार
जो किसान है वो फंसताया है। किसान मजदूर, सोशल मीडिया का ये अब जमाना है, लोग एक्टिव होते जा रहे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सारे चाहते हैं कि हमें अब अपना अधिकार मिले जो वर्षों से खोया हुआ, हमारा मान सम्मान, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, जो किसानों को केवल रणनीति का हिस्सा इस जिले में बनाया जा रहा। जेवर एयरपोर्ट के किसानों को किस तरह से चला गया आप बखूबी जानते हो। और ये यमुना प्राधिकरण के जो भी यहाँ पर जो अफसर और जो लोग बैठे हुए हैं, ये केवल किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनापन में लेकर के उन लोगों को किसानों का विरोध कराते हैं, उन लोगों से ही। और यहाँ पर बहुत सारे संगठन चले हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ जो संगठन बने हुए हैं कि अगर आप लोग संगठन बनाकर रखे हो, केवल टोल के लिए इस राजनीति को मत करिए, किसानों का भला कीजिए। अगर आपसे हो सकता है आपके साथ लोग ना हो तो उन संगठनों का सहयोग कीजिए जो संगठन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा। तो अमन ठाकुर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, जिसके नेतृत्व में आज ये महापंचायत की जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में कौन कौन अधिकारी हैं ज्ञापन लेने के लिए पहुंचते हैं और क्या आज इस महापंचायत का निष्कर्ष निकलता है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। भैया हो या जवान उम्र की पर खेले खेले दौरान